नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष दशमी को गंगा दशहरा के नाम से जानते हैं। अभी हमारे साथ ज्योतिर्विद संजय उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं, जिनसे हम जानते हैं कि इस बार गंगा दशहरा कब है और इस दिन का विशेष महत्व और मान्यताएं क्या है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, ये गंगा दशहरा जो है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा कहा जाता है। उसी दिन माँ गंगा का अवतरण हुआ था। गंगा दशहरा इस बार जो है 5 जून को पड़ रहा है। 5 जून को पड़ने के कारण का विशेष महत्व है। गंगा दशहरा में 10 प्रकार के योग का निर्माण ही यह गंगा दशहरा है। और 10 प्रकार की गंगा दशहरा के दिन अगर माँ गंगा का पूजन अर्चन किया जाए तो 10 प्रकार के दोषों का शमन भी ये करती है माँ गंगा। तो माँ गंगा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में दशमी के दिन भगवती का प्रादुर्भाव इस धरा पर हुआ। और उस दिन था बुधवार, हस्त नक्षत्र था, व्यतिपात योग था, गर नामक करण था, आनंद नामक स्थिर योग था। और वृष राशि पर जो है सूर्य नारायण देवता विराजमान थे और कन्या राशि के चंद्र देवता थे। तो इनमें से सिर्फ एक योग जो है बुधवार का न मिल करके 10 में से 9 योग आपके प्राप्त हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा योग है। इस दिन माँ गंगा का नमः शिवाय नारायण्यै दशहरायै गंगायै नमः कह करके उनका पूजन अर्चन करना चाहिए। और शुद्ध रूप से उनको जो है नैवेद्य जो है अर्पित करना चाहिए। उस दिन पूजन करने से, व्रत करने से व्यक्ति के 10 प्रकार के पापों का शमन होता था। माँ गंगा ने भागीरथी के पुत्र को राख को ब्राह्मण के श्राप से भस्म हुए सगर के पुत्र को, जो महाराज सगर है, सगर के पुत्र जो भस्म हो गए थे, उनके राख को स्पर्श करके उनको मुक्त कर दिया। महाराज भगीरथी ने बड़ी तपस्या करके इनको ले आए। ला करके जब सगर के पुत्र को जब भस्म के द्वारा, जब तो हम सशरीर हैं, तो सशरीर होकर के माँ गंगा के तट पर अगर हम निवास करें, वहाँ पर गंगा के तट पर हम जो है भगवान शिव की साधना करें, भगवान विष्णु की साधना करें, वहाँ जप करें, तप करें, दान दें, वहाँ पर वेद मंत्रों का उच्चारण करें, तो अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। गंगा के क्षेत्र में गंगा क्षेत्र, उसके कई क्षेत्र बनाए गए हैं। उसके अंतर्गत व्यक्ति को जो है कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। ये हमारे यहाँ की लौकिकता है, ये पवित्रता है। इतना क्षेत्र गंगा का है, वो प्रशासन का भी नहीं हो सकता है। शासन प्रशासन भी उस क्षेत्र को नहीं ले सकती है। गंगा जी से कुछ दूरी का क्षेत्र माँ गंगा का है, जो जहाँ के तट पर, माँ गंगा के तट पर रह करके लोग जो है ध्यान कर सके, पूजन कर सके, चिंतन कर सके। उन माँ गंगा के बालू का स्पर्श करने से कहते न कि भागीरथी हम दोष भरे कि भरोस यही कि पड़ोस तिहारे। आप नित्य माँ गंगा की आरती होती है, शाम के समय आप सुनती हैं कि भागीरथी हम दोष भरे कि भरोस यही कि पड़ोस तिहारे। नाम लिए कितने तर जात प्रणाम किए सुरलोक सिधारत। तो नाम लेने से पता नहीं, गंगेति नाम आयो प्रियात। माँ गंगा का नाम जो ले लेता है, माँ गंगा का नाम लेने से सद्य तर जाता है। तो नाम लिए कितने तर जाता, उनको प्रणाम करने से तो फिर बात ही कि जब माँ, मैं स्वयं कह रहा हूं कि जब सगर के पुत्रों को तार दिया तो सशरीर है, क्या हम नहीं तरेंगे? कौन किसको नहीं तारा? माँ गंगा के सुरसरी सब समकर हित होई। यह माँ गंगा ऐसी है जो सबका हित करने वाली है। भगवान राम ने जिनकी पूजा की, भगवती सीता ने, जगत जननी भगवती माँ सीता ने जिसकी पूजा अर्चना की कि ये हमारे कुल के उद्धार के लिए आई, क्षत्रिय कुल के उद्धार के लिए आई, हमारे कुल के उद्धार के लिए आई है। तो उस माँ गंगा का हम क्या वर्णन कर सकते हैं? ये शब्दातीत है, गुणातीत है। बस यही कह सकते कि उनके चरणा रविंद्र में केवल दर्शन कर लेने से
भाग वही ने कहा कि भागीरथी हम दोष भरे कि भरोस यही कि परोस तिहारे। तुम्हारे पड़ोस में है, यही भरोसा है कि हम तर जाएंगे। और पता नहीं कितने लोग माँ गंगा के पावन तट पर आकर के तट पार हो जाते हैं। तो ऐसी महिमा है। गंगा लहरी स्वयं लिखी, गंगा लहरी लिखने वाले महाविद्वान महापंडित पंडित राज जो है, पंडित राज जगन्नाथ ने गंगा लहरी लिखी। माँ गंगा लहरी जब स्मरण करते तो माँ गंगा स्वयं ऊपर चली आती थी। वो जल ही नहीं है, वो जीवन है, वह जीवंतता है, वह जीवन का वह आधार है। आप गंगा माँ गंगा, आप सभी जल, जल कई प्रकार के, लेकिन गंगा जैसे जल आपको, गंगा जी का जल रख दीजिए क्यों नहीं सड़ता है? अन्य जल तो सड़ जाता है। किसी ने कहा कि बैक्टीरियोफेज नाम है, अरे बैक्टीरियोफेज उसी में क्यों पाया जाता है? मेरे पूछने का तात्पर्य अन्य जल में क्यों नहीं पाया जाता बैक्टीरियोफेज? क्योंकि वह हिमालय के गोमुख से जो निकली हैं, वहां से आप देखिएगा निकली कहाँ? वह तो भगवान विष्णु के चरणा रविंद्र से कहा। 7 जगह 7 बार प्रागट्य की इनकी कथाएं हैं। तो भगवान विष्णु के चरणा रविंद्र से, ब्रह्म कमंडल से निकली, ब्रह्मा के कमंडल से निकली। ब्रह्मा ने जब कमंडल से विष्णु का किया तो ब्रह्म कमंडल से निकली, विष्णु के चरणा रविंद्र से निकली। तो ये माँ गंगा की महिमा वर्णातीत है। कोई भी व्यक्ति उनका वर्णन नहीं कर सकता, उनके विषय में कोई भी व्यक्ति बात नहीं कर सकता। माँ गंगा अलौकिक है, इस लोक में आकर के लोगों को पावन कर रही हैं। यही माँ गंगा की महत्ता और विशालता है। कहा जाता है कि काशी से गंगा जल कभी बाहर नहीं ले जाया जाता, इसके पीछे क्या? अच्छा देखिए, माँ काशी मुक्ति क्षेत्र है ना। मुक्ति जन्म मही जान ज्ञान खान यगहान कर जहाँ बस शंभु भवानी असो काशी से ही कसना। मुक्ति क्षेत्र है, यहाँ पर लोग मुक्ति के लिए आते हैं ना, यहाँ पर शरीर छोड़ने के लिए लोग आते हैं। यहाँ से गंगा जल और गंगा जी की मिट्टी बाहर नहीं जाती है। यहाँ से ज्ञान जा सकता है, यहाँ से गंगा जी नहीं जा सकती है। ज्ञान गंगा ले जाइए, उस गंगा को मत ले जाइए। तो यहाँ से और मतलब गंगा दशहरा के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए, किन बातों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए? गंगा दशहरा के दिन विशेषता मैंने कहा, एक शब्द और मैं बता दूं हमारे हाँ, गंगा शब्द की इतनी महिमा है, ग शब्द की इतनी महिमा है। ग से गणेश, ग से गायत्री, ग से गौ, ग से गीता, ग से गंगा, तो ग से मुक्ति के लिए गरुड़ पुराण। ग शब्द की इतनी महिमा हमारे भारतवर्ष में है। इसको समझना जो है, इस अक्षर को समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी अक्षर में संपूर्ण समाहित है। ज्ञान का मूल स्रोत इस अक्षर में। ग से गंगा, ग से गीता, ग से गणेश, ग से गायत्री, ग से गौ, ठीक है कि नहीं? ग से गोविंद। व्यक्ति के लिए मुक्ति के लिए भी गरुड़ पुराण का पाठ होता है। बात आप सही कि इतना ग म भ और झ एक ऐसे अक्षर हैं जिनकी अपनी एक अलग है। कभी इस विषय पर भी प्रकाश डालेंगे। आपका प्रश्न क्या था? आपने क्या प्रश्न? गंगा दशहरा के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? हाँ, गंगा दशहरा के दिन हमको मूलतः नशा, झूठ, तामसी वृत्ति से बचना चाहिए। हमको सात्विक वृत्ति धारण करनी चाहिए, सात्विक विचारधारा होनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमको शराब का, मांस का और मैथुन का, इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। निद्रा का त्याग करना चाहिए, हरि स्मरण करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, किसी के द्रव्य का हरण नहीं करना चाहिए। तीर्थ यात्रा में आए हुए व्यक्तियों का जो है सम्मान करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। किसी को आत्मीय ठोस न हो ऐसी वाणी, कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए। हितकर वचन, प्रियकारक वचन हो, उन वचनों को बोलना चाहिए। और गंगा माँ गंगा के नाम का स्मरण करना चाहिए कि ये महाराज सगर के जब 60,000 पुत्रों का उद्धार कर सकती हैं तो हमारा क्यों नहीं उद्धार कर सकती हैं। इन तमाम विषयों का चिंतन मनन करते हुए उनके चरणा रविंद्र में बैठ करके प्रणाम करके जो है चिंतन करें। गंगा दशहरा के दिन हमें पापों से मुक्ति के लिए कौन से उपाय करना चाहिए?
पापों की मुक्ति के लिए हमको गंगा दशहरा के दिन आप सत्तू का दान करना चाहिए, सत्तू का दान करना चाहिए, घृत का दान करना चाहिए, घट में जल भर करके दान करना चाहिए। गुरुजी, गंगा दशहरा के दिन हमें मतलब कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए माँ गंगा में स्नान करने से? और कहा जाता है कि सुबह सुबह जब उठा जाता है, बेड से हम उठते हैं, तो माँ गंगा का भी स्मरण करना चाहिए, इसके पीछे क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। माँ गंगा के पावन तट पर जा करके माँ के चरणारविंद को प्रणाम करके माँ गंगा का नाम लेते हुए माँ के तट पर जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, माँ गंगा के तट पर जो है साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, समझ गए ना। माँ गंगा के तट पर न तो वस्त्र को धोना चाहिए, न तो साबुन को धोना चाहिए, न तो उछल उछल करके स्नान करना चाहिए। एक सौम्य रूप से, साधारण रूप से स्नान करना चाहिए। गंगायै नमः, माँ गंगा का नाम लेते ही ओम गंगायै नमः, ओम विष्णु प्रियायै नमः, ओम 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 विष्णुवे नमः, विष्णु वंदितायै नमः। इस तरह माँ गंगा का, भगवान विष्णु का, भगवान शंकर का ओम शिवायै नमः, ओम नमः शिवाय नाम का मंत्र का जाप करते हुए, भगवती के अच्छे से अच्छे वेद मंत्रों का जाप करते हुए, मंत्र का स्मरण करते हुए माँ गंगा के तट पर जा करके जो है स्नान करना चाहिए। माँ गंगा जो है ये नदी ही नहीं है, ये इस बात को आपको स्मरण रखना होगा। ये साक्षात माँ जगत जननी जगदम्बिका हैं, जिनके तट पर बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। तो इनको आप जल के रूप में या नदी के रूप में न समझें। ये साक्षात जगदम्बा हैं, भागीरथी हैं, और इनके तट पर बड़े बड़े ऋषि मुनि। तो इसलिए इनको प्रणाम करके अच्छे से मंत्रों का जप करते हुए, हो सकता है अगर आप गीत जानते हों तो गावत गीत मनोहर वाणी, आप इसका उदाहरण, जैसे सीता जी जाती हैं तो मनोहर वाणी गाते हुए जाती हैं पूजा, उसी प्रकार सुंदर गीत गाते हुए माँ गंगा का स्मरण करते हुए जाएं, जा करके उनका विधिवत पूजन करें, फिर स्नान करना चाहिए। जय विष्णु।